ये बात है दिल्ली के इलाके गांधी विहार के एक फ्लैट में रहने वाले रामकेश मीना की, जो कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उस फ्लैट में रहता है। उसका 5 अक्टूबर की रात मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन उस मर्डर को एक्सीडेंट के तौर पे दिखाया जाता है क्योंकि उसके पास एलपीजी का सिलेंडर फाड़ के, ताकि सबको ये लगे कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट है, लेकिन वो एक प्री प्लान्ड मर्डर था। लेकिन सबको शुरुआत में तो ऐसे लगता है कि कोई हादसा हुआ है, लेकिन बाद में पता लगता है कि इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है जो आपको हिला के रख देगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। रामकेश मीना ये 32 साल का आदमी है। ये यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गांधी विहार के एक फ्लैट में रहता है। लेकिन इससे कुछ महीने पहले यानी कि मई 2025 में ये एक जॉब इंटरव्यू के लिए नोएडा में गया था। और उस नोएडा के जॉब इंटरव्यू के टाइमिंग पे इससे एक लड़की मिली थी जिसका नाम था अमृता चौहान। ये 21 साल की थी। ये दोनों जॉब इंटरव्यू पे मिले थे और इन दोनों में म्यूचुअल फ्रेंडशिप वहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन इन लोगों का रिलेशनशिप इतनी जल्दी बिल्ड हुआ कि अमृता चौहान जो है रामकेश मीना के फ्लैट में अगस्त के महीने में शिफ्ट हो गई थी। यानी कि ये दोनों लिविंग पार्टनर के तौर पे रहने लगे थे। हालांकि हमने देखा है कि जो चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, जैसे एक रिलेशनशिप, उसमें इतना जानने का टाइम नहीं होता एक दूसरे को जितनी जल्दी कुछ लोग साथ में रहने के लिए लग जाते हैं। इनमें भी कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से साथ में रहने लग गए, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कुछ महीने बाद ये साथ में रहना इनकी एक की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर देगा और एक की ज़िंदगी पूरे तरीके से तबाह कर देगा। रामकेश मीना एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। उसके साथ अमृता चौहान रहती है। लेकिन जो रामकेश मीना है, ऐसा मल्टीपल सोर्सेज कहते हैं कि कंसर्न से या फिर बगैर किसी कंसर्न के उसने अमृता की कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियो को रिकॉर्ड करके रखा था, जो कि बहुत ही क्लोज होती है। कुछ लोग कहते हैं और कुछ सोर्सेज ये बता रही हैं कि इन दोनों की मर्जी से रखा गया था। हालांकि जो भी था, लेकिन रामकेश मीना के पास अमृता चौहान की काफ़ी एक ऐसी वीडियोस थी जो कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि किसी भी लड़के के पास वो हो, जो कि सीरियसली काफ़ी गलत है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। किसी लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए ये हर कोई इसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। तो रामकेश मीना ने भी यही किया। हालांकि वो सिर्फ बोलता था और उसे दिलासा देता रहता था कि मैं सिर्फ ये अपने को देखने के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसका गलत मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तब तक तो शायद अमृता को भी सही लग रहा होगा, लेकिन आगे इसका अंजाम खतरनाक ही था। इसके बाद सितंबर का महीना आता है और फिर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। ये दोनों बातचीत तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं होती है जो आज से 2-3 महीने पहले जब ये मिले थे इंटरव्यू के बाद से इनमें थी। इसी रोज़ की दिक्कतों की वजह से अमृता चौहान जो है अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ दोबारा से ध्यान देना शुरू कर देती है, जिसका नाम होता है सुमित कश्यप। इस पे मैं आगे आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमृता चौहान है वो क्या स्टडी परस्यू कर रही है। वो बीएससी कर रही है फॉरेंसिक साइंस में। यानी कि वही लोग जो डीएनए वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी क्राइम सीन पे जाके फिंगरप्रिंट वगैरह चेक कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए ये हेल्प करते हैं, पुलिस की हेल्प करते हैं जिससे अक्यूज पकड़ा जाए, क्योंकि वो उसके खिलाफ फिंगरप्रिंट्स वगैरह ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन इसमें जो अमृता चौहान है वो अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल नहीं करेगी। वो बिल्कुल इसका उल्टा करके दिखा देगी, जो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो अमृता चौहान है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ दोबारा से ध्यान देने लगती है सुमित पे। सुमित जो है वो 27 साल का है और वो अपने अपने आसपास के इलाकों में एलपीजी के जो सिलेंडर्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब सिलेंडर में उसकी अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि वो घर घर उनको लेके जाता है। और इसकी वजह से जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके रामकेश के अंदर जलन महसूस होने लगती है कि यार ये वापस से अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ जा रही है, क्योंकि जो अमृता है वो रामकेश के घर से निकल जाती है, वापस चले जाती है अपने उसी बॉयफ्रेंड के पास में। और आपको मैं एक हैरानी की बात बताता हूँ कि सन 2024 के जुलाई में अमृता चौहान के जो फादर हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने इनको डिसओन किया था। मतलब इनसे अपना पूरा रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया था पिछले साल ही। इसी वजह से शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी रह सकती थी, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत होती नहीं थी, क्योंकि माँ बाप पूछने वाले थे ही नहीं। तो जब वो वहाँ पे जाती हैं तो इसके बाद से जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती हैं सुमित के साथ में, तब फिर जो है रामकेश मीना उन वीडियोस का इस्तेमाल करके इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि या तो मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो मैं इन्हीं वीडियोस को उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे पब्लिश कर दूंगा और दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी। और जो ये रामकेश था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा था किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में वापस आने का। ये तरीका तो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही इनअप्रोप्रिएट और बहुत ही गंदा है। हालांकि वो समझ चुकी थी कि ये आदमी जो है थोड़ा सीरियस भी है, क्योंकि जब भी वो बात कर रहा होता था इन अमृता चौहान से रामकेश, तो रामकेश इसको वो वीडियो भेज दिया करता था कि मैं ये पब्लिश कर दूंगा या मैं वो पब्लिश कर दूंगा। तो अमृता समझ गई थी कि इसे छुटकारा पाना है तो मुझे वो हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए होगी जिसमें ये सब वो स्टोर करके सेव करके रखता है। और उन्होंने इससे कई बार ये मांगी भी थी, लेकिन उनने वो देने से मना कर दी थी। इसके बाद से सुमित जब ये सब पता करता है कि जो रामकेश है वो उसको इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो
दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हम इसके घर पे जाएंगे, ब्रेक इन करेंगे चोरी की तरह और उसके घर से वो डिस्क को चुरा कर आ जाएंगे। हालांकि इनका प्लान बिल्कुल देखा जाए तो कोई नुकसानदायक था नहीं, मतलब चोरी करनी है वो भी वो चीज़ जो उस लड़की की प्राइवेसी और उसकी सेफ्टी के लिए ही है। अगर ये सब हो गया होता तो ना तो उस पर वीडियो बन रही होती और ना ही ये केस इतना ज़्यादा हेडलाइन में आता, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, जो कि आपको आगे पता लगने ही वाला है। इसके बाद से वो जो सुमित है वो अपने एक दोस्त को और साथ में लेता है जिसका नाम होता है संदीप कुमार। वो CGL की प्रिपरेशन कर रहा है और वो जो है पुलिस लाइन में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी है, मतलब ये कुछ ना कुछ काम जानता है लीगल टर्म्स पे देखा जाए तो फिर ये लोग 5 से 6 अक्टूबर की से एक हफ्ता पहले ही दिल्ली में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें ब्रेक इन करना था गांधी विहार के रामकेश मीना के फ्लैट में। तो फिर 5 अक्टूबर को ये तीनों आते हैं उसके घर में, ब्रेक इन करते हैं, गेट वगैरह वो खोल देते हैं, अंदर आते हैं और बहुत ज़्यादा उस ड्राइव को ढूंढते हैं जिसके अंदर वो वीडियोस है। और वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनको वो नहीं मिलती है। तो देखा जाए इनका जो प्लान है वो पूरी तरीके से उस रात ही फेल हो जाता है। लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं कि रामकेश मीना को उठाकर लाते हैं और उससे पूछना शुरू करते हैं कि वो ड्राइव कहाँ है। और जो रामकेश मीना है वो कुछ ज़्यादा ही रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो इसको कुर्सी पे बांध देते हैं और तीनों उसको कैसे ना कैसे करके रोक के रख के उससे वो पता लगा रहे होते हैं कि वो हार्ड डिस्क हमें दे दो। लेकिन रामकेश मीना को भी शायद बहुत ज़्यादा शक्ति चढ़ गई थी, वो भी मान जाता है कि मैं ये दूंगा ही नहीं, जिसकी वजह से और ज़्यादा बहस इन तीनों चारों के अंदर बढ़ने लगती है। क्योंकि इन लोगों में वर्बली तो काफ़ी ज़्यादा बहस चली रही थी, अब जो चीज़ें हैं वो फिजिकल लेवल पे भी आने लगी थी। इसके बाद सुमित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो क्या करता है कि चार्जर की जो वायर होती है उसको वो रामकेश मीना के गर्दन पे बांधता है और उसका गले को घोटना शुरू कर देता है। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर रामकेश को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल होने लगती है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वो फाइनली अपना दम तोड़ देता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि हम लोगों ने मर्डर किया है और फिर वो दोबारा ढूंढते हैं पूरे घर को और उन्हें फाइनली वो हार्ड डिस्क जो है मिल ही जाती है। वो सब अपने साथ रख लेते हैं। फिर जो है अमृता चौहान अपनी स्टडीज़ का फ़ायदा उठाती है। वो सिर्फ फॉरेंसिक स्टडी नहीं कर रही होती है बल्कि उसको क्राइम शोज देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उसको नॉलेज है कि पुलिस जो है अक्यूज को कैसे पकड़ लेती है या फिर कभी कभार जो क्रिमिनल है वो पुलिस से कैसे बच जाता है। तो इस मर्डर को वो लोग एक ट्रेजेडी के तौर पे दिखाना चाहते थे और उन्हें ऐसे प्लान किया भी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सुमित है वो LPG गैस सिलेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने इलाके में। तो वो क्या करता है, जो रामकेश के घर में सिलेंडर लगा हुआ होता है उसको लेकर आता है और वो रामकेश के सर के पास रखता है, उसका जो कैप है वो उसे हटा देता है और पूरे घर में जो है गैस लीक होना शुरू हो जाती है। इसके बाद से वो लोग लाइटर लेते हैं और वो उसके अंदर डाल देते हैं और जो पूरा जो घर है वो ब्लास्ट हो जाता है। शुरुआत में जब पुलिस आई थी तो उनको ऐसा लगा था कि जो AC की जो फैंस है वो जो है वो ब्लास्ट हुई है, लेकिन जब बाद में पता लगता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। खैर वो लोग तब तक जो है वो पूरा फाड़ चुके होते हैं सिलेंडर और जितने भी एविडेंस है उनको लगता है कि मिट चुके हैं, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो ब्लास्ट हो ही चुका है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जो अमृता चौहान थी वो इतनी चालाक थी कि जिस गेट से वो भागी थी उसने उस गेट की जो फेंस थी उसको थोड़ा सा काटा, अपना हाथ लिया और अंदर से कुंडी लगा दी ताकि उनको शक ही ना हो कि इनके घर में कोई आया भी था। रामकेश की जो हुआ है अंदर ही हुआ है, हर कोई यही समझेगा भी। वो लोग निकल जाते हैं। इस मर्डर के ये जब सब कुछ ये हो चुका होता है तो उसके ठीक 39 मिनट्स बाद यानी कि रात के 2:57 पे वो तीनों एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं उस फ्लैट से। CCTV कैमरे में वो तीनों रिकॉर्ड होते हैं। पहले वो दोनों लड़के निकलते हैं, सुमित और संदीप, और फिर उनके साथ अमृता भी निकल जाती है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उनको पहले तो लगता है कि शायद यहाँ पे कोई हादसा ही हुआ है, लेकिन जब वो गौर करते हैं कि यहाँ पे हादसा नहीं है, क्योंकि इस घर में पहले गैस लीक होने की स्मेल थी, ऊपर से जो AC की फैंस थी उससे इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हो सकता है। तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो फिर पुलिस जो है CCTV कैमरास वगैरह चेक करती है और वो समझ जाते हैं कि जिस रात ये हुआ था उस रात इस बिल्डिंग से वो 3 लोग भागे थे, जिसमें से अमृता चौहान की जो फ़ोन है वो उसे टैप कर लेते हैं और उसकी जो लोकेशन थी वो एग्जैक्ट वही थी जो पुलिस समझ चुकी थी कि यहाँ पे कोई आया था अलग। तो फिर 18 अक्टूबर को अमृता चौहान को अरेस्ट किया जाता है और वो बहुत ही आसानी से कन्फेस कर लेती है कि हाँ उसने ही ये मर्डर किया है। और जब पुलिस उससे उस ड्राइव के बारे में पूछते हैं, हार्ड डिस्क के बारे में पूछते हैं, तो वो उनको हैंड ओवर कर देती है। और जब पुलिस उसको चेक करती है तो उसमें जो था वो ज़्यादा ही खतरनाक था जितना हम लोग सोच रहे थे। इस केस के अंदर सब कुछ सीधा सीधा नहीं था, क्योंकि रामकेश की ड्राइव के अंदर अमृता चौहान के अलावा भी 15 लड़कियों के ऐसे इनएप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ वीडियोज़ थे, जो कि मतलब बहुत ही सीरियस हो गया था और रामकेश मीना बहुत ही घटिया हरकतें कर रहा था। तो ये जो केस है फिर एक अलग ही पहचान पकड़ लेता है कि मतलब रामकेश जो है काफ़ी खतरनाक ऑफेंडर है। और उसको माना जायज़ है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मर्डर तो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रामकेश कर रहा था वो गंदा था, उस पर मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन
मैं सोच रहा था कि अगर अमृता चौहान चाहती तो इस चीज़ की रिपोर्ट को पुलिस में दे सकती थी कि ऐसे ऐसे मेरे बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड के पास पे जो है मेरे कुछ ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ हैं, तो शायद पुलिस ऐसा कर देती। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि उस टाइम पे अमृता चौहान का जो दिमाग होगा वो शायद कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होगा, और जो रेस थी वो कुछ ज़्यादा ही थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। खैर, अमृता चौहान अब अरेस्ट हो चुकी है, संदीप और सुमित भी अरेस्ट हो चुके हैं, उनका नाम भी अमृता चौहान ने ले लिया है, और इन तीनों पे अब ट्रायल चलेगा। केस अच्छा खासा इन पे चलने वाला है, और जो रामकेश मीना है उसका मर्डर हो ही चुका है। हालांकि इस केस से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि पहली चीज़, एकदम से 1-2 महीने के अंदर अंदर ही हम किसी इंसान को नहीं जानते हैं इतना कि हम उसके साथ रहने लगे, और अगर रह रहे हैं तो साथ में कुछ ऐसे फ़ोटो वीडियोस किसी के भी नहीं होने चाहिए, किसी के भी पास, जो आगे चल के ब्लैकमेल का एक सोर्स बन सकते हैं। इसमें यही देखने को मिला है, और आप मुझे बता सकते हो कि आप किसकी साइड हो, अमृता की तरफ हो या फिर रामकेश की तरफ हो।